हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ नए दिन और नए ब्लॉग के साथ। तो आई होप आप लोग ठीक होंगे। नमस्ते सभी को। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल द पटेल फैमिली ब्लॉग्स में। आप सभी का फिर से स्वागत है। यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम है। गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो करके मैं उठ चुकी थी गैस। उसके बाद लग जाते हैं अपने कामों में, क्योंकि काम तो सुबह उठते ही शुरू ही हो जाते हैं। कुछ काम हुए रहते हैं, कुछ काम बाकी रहते हैं। तो फटाफट एक एक हाथ मतलब अपने हाथों हाथ काम को निपटाते हुए, जो मेरा सबसे पहला काम है कि सुबह उठने के बाद बेडशीट को ठीक करना। ठीक करने के बाद ना अच्छा लगता है कि ये काम तुरंत ही ख़त्म हो जाता है। उसके बाद बाहर देख रही थी तो बाहर देखिए बहुत ज़्यादा अंधेरा था और बिल्कुल चिड़ियों की थोड़ी थोड़ी चिड़चिड़ाहट आवाज़ आ रही है और अच्छा लगता है। और यहाँ पे फिर मैं आई नीचे। एक तरफ चढ़ा दिया है पानी गर्म करने के लिए, दूसरा काम शुरू कर दी हूँ यहाँ पे क्लीनिंग का। थोड़ा सा मैं डस्टिंग वगैरह जो है बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अभी सब हुए हुए हैं। ये सब चीज़ मैं तो थोड़ा थोड़ा मैं करूँगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ना आज सारे काम फटाफट मुझे निपटाने हैं और समय से पहले। क्योंकि सुबह सुबह ना मैं कामों में इसीलिए लग गई हूँ, क्योंकि ना हस्बैंड को भी नाश्ता चाय वगैरह देना रहता है और सब बहुत सारे काम होते हैं जो घर के होते हैं। तो मैं थोड़ा जल्दी में ये सब डस्टिंग वगैरह थोड़ा थोड़ा करके चीज़ों को ठीक करते हुए निकल चलूँगी। और यहाँ पे मैं लगाने लगी फटाफट झाड़ू, क्योंकि झाड़ू लगा लूँगी ना तो एक काम ख़त्म हो जाता है। और हम महिलाओं का सबसे बड़ा काम यही होता है घर की क्लीनिंग। और क्लीनिंग जब हो जाती है ना तब थोड़ा सा लगता है कि हाँ बहुत मतलब काम एक हो गया है। और ये काम तो बाद में भी हो जाते हैं, लेकिन मैं सुबह जब उठती हूँ ना तो लगता है नहीं ये सब काम पहले कर लो ना तो ज़्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि झाड़ू तो चलिए ठीक है, लेकिन सब लोग आ जाते हैं ना, फिर पोछा लगाओ तो पूरा दाग धब्बा जैसा हो जाता है, वहीं में अनजाना लगे रहता है। इसलिए मेरा सबसे काम सब लोग जब अपने अपने जगह पे रहते हैं ना तभी मैं ये फटाफट झाड़ू पोछा जो होता है ना फटाफट सबसे पहले यही निपटा देती। और ना बेटी जाग गई है और उसको जगा दिया है मैंने। बेटा थोड़ा सा थका हुआ था तो मैं बोली ठीक है अभी थोड़ा सा सोने देते हैं, स्कूल तो अभी नहीं है, एग्ज़ाम चल रहा है ना बच्चों के। तो फिर वो अभी 2 एग्ज़ाम अभी और इन लोगों को बाकी हैं। तो ये होली के मतलब पड़ गया था वेकेशन। अब उसके बाद ये लोग होली के बाद ना अभी 2 पेपर और बाकी हैं। एक मंडे को है, एक और पेपर है, तो हो जाएगा तो अब इन लोग की फिर एग्ज़ाम से फुर्सत हो जाएंगे। अभी मुझे भी थोड़ी सी राहत मिलेगी। भले ही बच्चों के पेपर रहते हैं लेकिन माँ को ज़्यादा ही टेंशन रहता है। फिर यहाँ पे झाड़ू वगैरह मैंने कर लिया था। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे अच्छे से मैंने पानी डाल करके वाइपर मार दिया है। और उसके बाद अब चलते हैं ऊपर, थोड़ा सा अपना भी ध्यान रख लिया जाए। घर की साफ़ सफाई तो हो गई है। अब यहाँ पे देखिए कितना सुंदर सूर्य देवता निकल गए थे। इतना सारा काम मेरा बहुत सारा हो गया था, साफ़ सफाई भी हो गई थी। तो यहाँ पे फटाफट मैं अपने ऊपर ध्यान रही हूँ, क्योंकि बहुत सारा खाना पीना हो चुका है और अब अपने ऊपर भी ध्यान रख लिया जाए। कब तो अच्छा लग रहा है। और मैं टहल भी रही हूँ थोड़ा थोड़ा। मौसम सुबह रहता है ना तो हल्की हल्की ठंडक भी रहती है तो अच्छा लगता है। और चिड़ियों की जो चिचिहाट होती है वो तो और ही सुनने में अच्छा लगता है। तो यहाँ पे फिर मैं थोड़ा सा 10-15 मिनट टहली। 15 मिनट 10 मिनट मैं देती हूँ टहलने में। उसके बाद थोड़ा सा वार्म अप हो जाता है तो फिर मैं आकर के थोड़ा सा एक्सरसाइज कर रही हूँ आज। लग रहा था ना कि मेरे शरीर को चाहिए। क्या होता है ना, कभी कभी आप एक्सरसाइज करो और आप 1-2 दिन ना करो, मिस कर दो ना, तो आपका बॉडी में पेन होने लगता है। वो मांगता है कि हाँ आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। आप एक्सरसाइज कर लोगे ना तो आपको आराम मिल जाएगा। ऐसा होता है, जो करते होंगे वो ये चीज़ को समझ पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने सूट पहना था, थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। सूट ऐसा तो नहीं हो रहा था, लेकिन कैमरे के सामने थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, क्योंकि इसका जो ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था तो ये थोड़ा सा मेरे को ना साइज वही मंगाया था लेकिन ढीला आ गया है नीचे से। तो वो अब उसको मुझे टाइट ही मैंने किया नहीं, क्योंकि ये नीचे से अलग टाइप का शेप का है। तो हो गया, मैं मंगा ली हूँ तो वापस नहीं किया मैंने, उसको पहन डाल रही हूँ। तो एक्सरसाइज करने के लिए थोड़ा सा कौन सा दूसरा कपड़ा चेंज करूँ, मैं यहीं पर कर लेती हूँ जो पहनी रहती हूँ। यहाँ पे मेरी एक्सरसाइज हो गई थी 15 मिनट 20 मिनट कम से कम मैंने किया था आज। और पैरों वाली भी एक्सरसाइज की थी, लेकिन पेन बहुत हो जाता है ना काम होता है तो बहुत भागम भाग हो रहा है आजकल, डेली का ही लगा रहता है। तो यहाँ पे भी मैं सोची ये करने के बाद मैं सोची थोड़ी सी साफ़ सफाई कर ली जाए यहाँ पे भी, क्योंकि डस्ट वगैरह आया रहता है तो अच्छा नहीं लगता है। जब डस्टिंग कर लो ना थोड़ी थोड़ी
क्योंकि अभी तो कुछ काम होने वाला है यहाँ पे, तो लेकिन फिर भी मैं थोड़ा-सा भी समय था मेरे पास, मैं सोचा थोड़ा-थोड़ा कर देती हूँ। और ड्रेसिंग पर का ना गाइस मैंने कवर भी निकाल के धोया हुआ था, तो उसको भी लगाना था। 2-3 दिन से ऐसे ही लगाने के लिए बाकी था, तो मैं सोची आज थोड़ा-सा इसको साफ़ करके अच्छे से सेट कर देती हूँ। और इसको मैंने धोया हुआ था, तो फिर आज इसको हम लगा भी देते हैं और साफ़-सफ़ाई भी हो जाएगी, तो सेट हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। जिससे ना फिर झाड़ दो तो अच्छे से साफ़ हो जाता है। सामान भी सारी चीज़ों को मैं व्यवस्थित कर दूँगी, तो इस तरीके से इसको मैं लगा रही थी। और उसी कलर का मुझे मैचिंग मिल भी गया है, तो ज़्यादा अच्छा मतलब अच्छा लगता है, लगा रहता है। तो अब यहाँ पे सारे सामानों को मैं एक-एक करके सेट कर ले रही थी। क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं ना जो ज़रूरत पड़ती हैं डेली, तो मैं यहीं पे पर्स वगैरह रख देती हूँ। जब ज़रूरत पड़ती है तो मैं ले कर के जब भी मार्केट जाना रहता है तो मैं उठा के लेके चल देती हूँ। तो यहाँ पे कुछ सामान थे जो हस्बैंड के भी थे, रखे हुए थे, मैं बोली रख ही देती हूँ, क्योंकि फिर ना वो आएँगे ना तो हड़बड़ में खोजने लगते हैं, और क्योंकि उनको जल्दी रहता है। और अभी होली के 1-2 दिन पहले और होली के बाद तक स्टाफ लोग का बहुत ज़्यादा नाटक रहता है। वो लोग आना बंद कर देते हैं, क्योंकि होली से पहले ही उनकी त्योहार शुरू हो जाती है, होली के 1-2 दिन बाद तक शुरू हो जाती है। तो हस्बैंड को थोड़ी-सी परेशानी होती है, तो वो बहुत जल्दीबाजी में भी रहते हैं। और आज भी मुझे जल्दी ही बनाना है अभी नाश्ता, क्योंकि वो आएँगे तो फिर खा कर के निकल जाएँगे। तो और काम भी है, बहुत सारा तैयारी करना है मुझे चीज़ों के लिए, तो इसलिए फटाफट मैं झाड़ू लगा ले रही हूँ जल्दी में यहाँ पे। और जिससे ना बच्चे भी जग ही गए हैं, तो उनको भी मैंने बोला थोड़ा-सा टहल कर के आओ, क्योंकि ना एक-एक जगह रह कर के स्कूल भी नहीं जा रहे हैं बच्चे। और एग्ज़ाम के चक्कर में बाहर भी बच्चे भी आजकल बच्चे का बाहर खेलने भी नहीं जाते हैं। ऐसा मार्केट में है भी नहीं। फिर अगर बच्चों को खेलने भेजना है तो फिर आपको खुद ही जाना पड़ेगा। तब तो अभी मैं टाइम निकालूँगी, एग्ज़ाम के बाद मैं इन लोगों को लेकर के ना जाऊँगी शाम को। पार्क वग़ैरह है यहाँ पे, मैं आप लोग के साथ भी दिखाऊँगी कि हाँ, यहाँ पे कैसा पार्क है। तो यही है। और यहाँ पे फटाफट मैं झाड़ू भी लगा ले रही थी। कचरा तो जितना भी साफ़ करो निकल ही जाता है, कुछ न कुछ अगर अच्छे से आप सफाई करोगे ना, तो कितना भी घर साफ़-सुथरा रहे लेकिन निकलना ही निकलना है। आपको ऐसे लगेगा घर साफ़-सुथरा है, लेकिन जब आप झाड़ू लगाओगे ना तो फिर ज़रूर निकलेगा। उसके बाद यहाँ पे सारा मैंने पोछा लगा लिया था, और इधर भी आप साफ़-सफाई भी कर दी थी। उसके बाद मैं आ गई थी बाथरूम में। अभी मुझे कपड़े तो ज़्यादा ही धोने हैं, लेकिन मैं फटाफट जो मेन थोड़ा बहुत कपड़ा है उसको मैं धोऊँगी। और ये हस्बैंड का वाइट कलर का शर्ट है, तो इसको बोले हैं कि मेरा ना शर्ट अलग से हाथ से ही धो लेना, ज़्यादा गंदा नहीं है। तो मैं बोली चलिए ठीक है। उन्होंने कल पहना भी था, तो मैं बोली चलिए हाथ से ही धो देती हूँ, ज़्यादा गंदा नहीं है और ज़रा-वरा लगा होगा तो साफ़ हो जाएगा। और इसका अब ये धुल गया था कपड़े, और अब इसको हाथों हाथ ना रिवाइव भी कर देती हूँ, जिससे ना कॉटन के कपड़े में रिवाइव कर दो ना, तो फिर अच्छे से इसमें क्लच आता है, तो जब भी प्रेस होता है तो अच्छा आता है। इसी लगले कर देती हूँ ना, फिर ये रखा ही रह जाएगा। और यहाँ पे ये सब करने के बाद नहा धो करके सारा काम करने के बाद मैं आ गई थी अपना जल चढ़ाने, और जल चढ़ा करके जाऊँगी अभी गैस पूजा करने, क्योंकि मुझे पूजा में कई बार बताया आप लोगों की मुझे टाइम लगता है थोड़ा-सा। तो यहाँ पे मैं फटाफट सब चीज़ों को हटाऊँगी, और जो भोग लगे हैं रात के दिए पक वगैरह हैं और फूल चढ़े रहते हैं ना, तो आजकल देख रहे हैं कि जो फूल शाम को मतलब चढ़ते हैं 24 घंटे में ये फूल मुरझा करके एकदम सूखे-सूखे हो जा रहे हैं गाइस। इतनी मतलब गर्मी के मौसम आ गया है, और इतना अभी फूल जो 1 दिन 2 1 हफ़्ता पहले चढ़ा रहता तो वो ताज़ा-ताज़ा सुबह मिलता था। लेकिन ये 1 ही हफ़्ते में ऐसा मौसम चेंज हुआ है कि यहाँ पे सारे फूल सूख जाते हैं। तो यहाँ पे मेरी पूजा भी हो चुकी थी, और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। अब थोड़ा-सा कुछ हेल्दी खा लिया जाए, तो मैंने बादाम भिगो के रखा था, तो मैं सोची थोड़ा-सा छील के पहले अपने खा लेती हूँ, फिर सबको देती रहूँगी छील-छाल करके, क्योंकि ये भी बिना दिए ना नहीं खाते कोई। तो यहाँ पे मैं अपना जो खाना था मैंने खा लिया था, क्योंकि अभी बच्चे नहा धो रहे थे, वो लोग भी आ जाएँगे, और हस्बैंड भी के आने का भी टाइम हो रहा है। तो मैं सोची फटाफट, क्योंकि ना 8:30 बजे मेरा शॉप पे भैया चले जाते थे, तो वो आएँगे नहीं आज, और वो उनका फ़ोन आ चुका है, तो हस्बैंड को ही जाना है। तो ये सुबह ही नहा धो करके वो निकल गए हैं। 8:30 बजे तक बोले हैं कि मैं आ जाऊँगा, तो मैं उनका सबसे पहले बोले थे ना कि मुझे फ्रूट कट करके देना, क्योंकि अब ना हेल्दी थोड़ा-सा खाना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं कट कर रही हूँ। देखिए पपीता ना, तो इतना बड़ा पपीते में एक भी बीजा नहीं है गाइस। और लेकिन ये पपीता ना बहुत ही मीठा था, बहुत ही मीठा, और टेस्टी भी लगता है, मीठा भी रहता है। तो ये पपीता मुझे बहुत पसंद है गाइस। तो यहाँ पे मेरे पास ना 2 ही फल थे, मतलब सिर्फ़ सेब था और पपीता था। तो मैं इसको
कट कर रही हूँ दोनों फलों को ही मिला के, किससे ना बच्चे भी खा लेते हैं और सभी लोग खा लेते हैं थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ पे बेटा भी नहा धो करके आ गया था, उनकी पूजा कंप्लीट हो चुकी थी और यहाँ पे बज रहा था 8:30। तो मैं सोची सबसे पहले नाश्ते में फल खा लिया जाए और दोनों जब मिल करके उसके बाद जो भी आगे का नाश्ता है उसके बाद मैं बनाऊँगी। और खाते खाते ही हस्बैंड अपने टाइम पर आ गए थे और बोले कि अब मेरा भी दे दो भाई। तो मैं बोली चलिए आप बैठिए, मैं ले करके आ रही हूँ। मैं पहले बैठ के खाने लगी क्योंकि कट गया था ना, तो मैं बोली कि बैठने से क्या फ़ायदा, तो अभी नाश्ता बनाऊँगी तो गरम गरम ही खाने में अच्छा लगता है। तो पहले फल खा लिया जाए, जिससे ना फल और नाश्ते की कम से कम 1 घंटे का गैपिंग होना चाहिए। तो यहाँ पे खाने के बाद मैं आ गई थी किचन में। इतने सारी सब्जियाँ थी, इसको भी अच्छे से मैंने छील के अच्छे से धो करके क्लीन करके रख लिया था। अब बारी है चॉप करने की, तो चलिए इसमें चॉप करते हैं। चॉपर मेरा हस्बैंड मेरा ठीक कर दिए हैं फिर से, तो अच्छा भी काम कर रहा है, तो उसी में मैं अभी चॉप करूँगी। और यहाँ पे बहुत सारी सब्जियां हैं, देख सकते हैं। तो सारी सब्जियों को मिला करके ही मैं कुछ बनाऊँगी हेल्दी सा, जिससे ना खाने में ना अभी लाइट ही और हेल्दी ही चाहिए सबको, क्योंकि बहुत खाया पिया हो गया है ना ज़्यादा ही। तो ये सब चीज़ें फिर अपने हेल्दी रूटीन में आ जाते हैं, तो क्योंकि शरीर से बढ़ के कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे मैं तेल मेरा ख़त्म हो गया था, तो नया तेल का बोतल मैं खोल रही थी। जो ऊपर का ढक्कन है ना, मैं फेंक देती थी, तो लेकिन मुझे हस्बैंड बोले कि ये जो फेंक देती हूँ ये फेंकना नहीं चाहिए, इसको आप उल्टा करके लगा लो, तो उससे एक ठीक रहता है डालने में, जिससे ज़्यादा नहीं गिरता है। तो यहाँ पे मैं सूजी को सबसे पहले भूज रही हूँ तवे में, कढ़ाई में डाल करके, और इसको तब तक भूनेंगे, सूखा ही, कुछ भी डालना नहीं है, और भूनेंगे जब तक ये ब्राउन ना हो जाए हल्का सा। उसके बाद उतार दिया। और हम बना रहे हैं आज उपमा, और वेजिटेबल उपमा बना रहे हैं। देखिए कैसे बनता है। ये मैंने लहसुन मिर्च को कट करके डाल दिया था, और ये थोड़ा सा मैंने अपने ही पौधे से कड़ी पत्ता तोड़ के लाया था, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा हुआ नहीं है, लेकिन मुझे इसमें डालना था, बहुत अच्छा लगता है। कड़ी पत्ता रहे तो आप भरपूर डालिए। और यहाँ इतनी ढेर सारी जो सब्जियां थी ना, वो मैंने चॉप करके डाली थी, क्योंकि सब्जियों के बिना तो उपमा अच्छा ही नहीं लगेगा। और हमारे यहाँ ऐसे ही जब मैं बनाती हूँ ना, तभी बच्चे खाते हैं, क्योंकि सब्जियां भरपूर रहनी चाहिए, तभी टेस्ट भी आता है, अच्छा भी लगता है। और यहाँ पे मैंने 1 कटोरी मटर जो है छील के रखा था, वो भी डालूँगी भरपूर। तो यहाँ पे हस्बैंड मेरे को कम पसंद है, लेकिन जब इस तरीके सब्जियों वाला बनाएंगे ना, तो सच में वो खाते हैं। क्योंकि ऐसे मूंगफली डाल के बना दूँगी तो वो वाला नहीं खाते हैं इस तरीके। तो यहाँ पे हल्दी और नमक सिर्फ डाला है मैंने, और इसको अब सौटे करेंगे अच्छे से। थोड़ा सा पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, तेज़ फ्लेम पे पकाना है, मतलब हाई फ्लेम पे पकाना है, इसको मध्यम आंच पे नहीं पकाना है। उसके बाद डाल देंगे, 10 मिनट पकाने के बाद पानी डाल देंगे, और जो हमने सूजी फ्राई किया है वो डाल देंगे। और इसको अब अच्छे से आपको मिलाते रहना, नहीं तो गुठली बन जाएगा, कहीं पकेगा कहीं नहीं। तो इसको मैंने कहीं भी स्किप नहीं किया है, क्योंकि आप लोगों को वीडियो दिखाना था कि देखिए बिल्कुल ऐसे ही चलाते रहना है लगातार, नहीं तो ना थोड़ा सा कहीं पक जाएगा, कहीं रह जाएगा। देख सकते हैं आप बीच बीच में ना वो रह जा रहा है। तो इस तरीके से आपको चारों तरफ से अच्छे से मिलाते रहना है, और ये जल्दी से ही 5 मिनट में ये सूख जाता है जल्दी से, और सूजी जल्दी पकता भी है, तो पक भी जाएगा। और अपने आप कढ़ाई ना ऐसे छोड़ने लगेगा पकने के बाद, तो आप समझने लगे कि ये मेरा उपमा हो चुका है। तो अभी इसको थोड़ा सा और हम लोग अच्छे से करेंगे, ऐसे गीला गीला नहीं खाएंगे। अभी अच्छे से, और जो भी लगा हुआ है ना कढ़ाई में, वो सब निकल आएगा। तो इस तरीके से आप चलाते रहिएगा। देखिए इस टाइप का टेक्सचर आना चाहिए उसमें, तब जा कर के आपका ये उपमा, अब देख सकते हैं एकदम क्रीमी आ जाएगा, तब जा कर के ये हुआ है, अभी जा कर के। तो ये जितना ही आप अच्छे से इसको पकाओगे ना, उतना ही आप अच्छे से टेस्ट आएगा। तो ये देखें, तो सभी सब्जियां मटर वगैरह, मतलब हल्का सा एकदम अलग खिला खिला हो जाएगा ना, तब आप समझ में जाएंगेगा कि ये उपमा हो गया है। अब इसको हम उतार देते हैं। उतारने के बाद अब हम इसको सर्विंग करते हैं। इतना अच्छा कलर आया था। बहुत लोग सफ़ेद बनाते हैं, लेकिन मुझे सफ़ेद वाला थोड़ा सा नहीं, उसमें हल्दी डाल देते हैं ना, तो अच्छा सा पीला सा कलर भी आ जाता है, और अच्छा देखने में भी अच्छा लगता है। तो इस तरीके से मैं बनाती हूँ, और इसको मैंने प्लेटिंग करना शुरू कर दिया, क्योंकि ना गरम गरम ही अच्छा लगता है। और सब लोगों को मैंने बोल दिया है कि अब आइए भाई। और हस्बैंड ना खाने के बाद चले गए थे फटाफट कपड़ा चेंज करने, क्योंकि उनको जाना था ना। तब तक मैं उसी 10 मिनट में मैंने बोला कि आप जाइए कपड़ा चेंज करिए, तब तक मैं
रेडी होकर के आएंगे, तब तक यहाँ पे बन गया मेरा। तो बहुत जल्दी, बहुत ही हेल्दी 10 मिनट में बनने वाला ये नाश्ता है और बहुत ही अच्छा टेस्टी बनता है। तो आप लोग ज़रूर बनाइए, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इसमें सिर्फ 10 मिनट लगता है और बन करके तैयार होता है। कोई भी आए भी आपके घर में ना, तो भी आप इस तरीके से नाश्ता हरा भरा रंग बिरंगा बना करके आप लोग दे सकते हैं। तो अगर आपके पास राई हो ना, तो राई भी डालिएगा। मैं खोजी, मुझे मिला नहीं राई, तो उसकी वजह से मैंने उसको स्किप कर दिया है। तो यहाँ पे ले चलते हैं सब लोग। तो मैं 2 प्लेट लेके गई थी, फिर उसके बाद बेटा आया 2 प्लेट लेके गया, क्योंकि हम लोग चारों लोगों का प्लेट लग गया है। हस्बैंड अभी उतरे नहीं थे, मैंने उनको बोल दिया था गाइस, वो आ रहे थे, तब तक हम लोग फिर आ गए थे। नाश्ता पानी सबका हो गया है। उसके बाद मैं आ गई थी, थोड़ा सा जो भी किचन में था साफ़ सफाई करने लगी थी। उसके बाद मैं दूध भी आ गया था, तो उसको भी चढ़ाना था और मुझे खाना भी जल्दी बनाना है, क्योंकि अभी कुछ घर में काम होने वाला है और उस काम को करवाने के लिए मेरे को रहना ज़रूरी है। तो फटाफट मैं अपना किचन का जो काम है ना, वो निपटाने लगी तुरंत ही, क्योंकि खाना बना रहेगा ना, तो अब मैं उधर ध्यान दे पाऊँगी। रहना वहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी रहेगा, तो इसलिए मैं फटाफट किचन का अपना काम निपटा रही हूँ कि ये काम हो जाना। तो इसीलिए ना सुबह मैं जल्दी उठी थी, फटाफट अपना काम निपटाई। और ना बहुत, अगर आप सुबह जल्दी उठते हो ना, तो सही में सच में आप अपने लिए भी ध्यान दे पाते हो, घर का भी काम टाइम टू टाइम हो जाता है, घर भी साफ़ सुथरा, किचन का भी काम हो जाएगा, सबको मतलब सही समय पर सब चीज़ हैंडल रहेगा। उससे क्या है ना कि हम लोग के ऊपर भारी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे हम टेंशन में हो जाते हैं ना, ये करना है वो करना है, तो अपने ऊपर भी ध्यान रखना ज़रूरी है, घर को भी मैनेज करना ज़रूरी है। तो इस तरीके से अगर आप सुबह जल्दी उठोगे ना, तो सब चीज़ों को बैलेंस कर पाओगे, मैनेज कर पाओगे। इसीलिए ना यहाँ पे मैं फटाफट दाल चढ़ा करके दूध चढ़ाने लगी थी, एक तरफ चढ़ाऊँगी, उसके बाद मैं बनाऊँगी अभी सिर्फ गाइस दाल चावल। और मैंने आज दाल में गाइस चढ़ाया है मसूर, जो खड़ी वाली मसूर होती है ना, उसका दाल चढ़ा दिया है। और थोड़ा जल्दी में काम कर रही हूँ, इसलिए मैं दिखा नहीं पा रही हूँ। और इधर दूध भी चढ़ा दिया था। अभी मैं उसको, दाल हो जाएगा तो उसको मुझे फ्राई भी करना है, और इधर मैं मध्यम आँच पे कर दे रही हूँ, कि जिससे ना गिरने, मतलब तेज़ आँच पे चढ़ाओ ना तो फटाफट गिरने भी लगता है गाइस, इसलिए मैं चढ़ा दी थी। और यहाँ पे फटाफट मैं निपटा रही हूँ, जो बर्तन थे वो भी मैंने धो दिया था। कढ़ाई में अभी रख दी थी, क्योंकि वो स्टील की कढ़ाई है, और उसी में मैं दाल फ्राई करूँगी। अलग से मैं बर्तन नहीं फंसाऊँगी, दाल फ्राई कर लूँगी ना, तब फिर मैं उस सब चीज़ों को बाद में धोऊँगी, सभी बर्तनों को। अभी फ़िलहाल का जो भी सारे बर्तन थे वो मैंने क्लीन कर दिए। अब यहाँ पे सारे बर्तनों को अच्छे से सेट कर दे रही हूँ, जिससे ना सब सूखे रहेंगे, अच्छे से सब्जी को चीज़ें व्यवस्थित रहेंगी। और काम तो बहुत रहता है, काम हम लोगों का कभी ख़त्म नहीं होता है। तो गाइस, ये ब्लॉग यहीं तक समाप्त होता है, क्योंकि ब्लॉग ना बहुत बड़ा हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आप लोग को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, मॉर्निंग ब्लॉग मेरा। और पसंद आया है तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जैसे नए वीडियो का जो ब्लॉग जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अपना और अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। तो जो भी काम होगा वो आगे नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा गाइस। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।